अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीरा कामिर हमदर्द यूनिवर्सिटी से बीएमएस ग्रेजुएट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबे अरसे की मेहनत के बाद जाके बीएमएस का नाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूई के पीक्यूआर के अंदर ऐड करवाने में कामयाबी हासिल की। मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं कि वहाँ पे लाइसेंसिंग कैसे क्या होती है, वहाँ पे जॉब्स कैसे ली जाएँ, वहाँ पे क्लिनिक कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक जनरल प्रोसीजर है जिसमें आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उसको आप विज़िट करें और वहाँ पे अपना जाके एक पोर्टल क्रिएट करते हैं। पोर्टल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो आप पहले से तैयार कर लें। पोर्टल के क्रिएट करने में आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपकी डिग्री है, आपके 5 साल की ट्रांसक्रिप्ट, आपके नेशनल काउंसिल ऑफ तिब से इशूड लाइसेंस, हाउस जॉब सर्टिफिकेट, आपका जिस दिन से नेशनल काउंसिल ऑफ तिब ने आपको लाइसेंस इशू किया है तब से लेके अगले 2 साल तक का एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस और एक बेसिक लाइफ सेविंग सपोर्ट सर्टिफिकेशन वो रिक्वायर्ड होती है। ये तमाम चीज़ें आप अपने पास जमा कर लें। इसके साथ एक वैलिड पासपोर्ट आपका वो भी सबमिट होगा और फिर आपके एप्लीकेशन सबमिट होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। वहाँ पे जो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 300 दिरहम, वो आप पे करेंगे। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स उनकी वेरिफिकेशन एजेंसी वेरीफाई करेगी। जब आपकी वेरिफिकेशन वहाँ पे क्लियर हो जाती है तो फिर मिनिस्ट्री डेटा फ्लो आपके रिपोर्ट मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड करती है। वहाँ मिनिस्ट्री में जब वो आपकी डेटा रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है वो यूनानी स्पेशलिस्ट उसको रिव्यू करता है और फिर आपको एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए एक लिंक ईमेल कर देता है। आपका वो एग्ज़ाम पोर्टल जो है वो उसको एक्टिवेट करता है। एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो 500 दिरहम है, आप वो पे करते हैं और फिर आपको जो भी कन्वीनियंट डेट होती है जो एग्ज़ाम की आ रही होती हैं आप उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर आपका वहाँ पे एग्ज़ाम हो जाता है। रिटन एग्ज़ाम वहाँ पे आप देते हैं। जब रिटन एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको वहाँ का एक ओरल इंटरव्यू देना होता है, एक ओरल टेस्ट होता है, वो आपने उनको देना होता है जिस तरह वाइवा वॉइस होता था वैसे आपने देना होता है। जब आप वो क्लियर कर देते हैं उसके बाद वह मिनिस्ट्री आपको एक लाइसेंस इशू कर देती है जिसको लेके आप वहाँ के 7 एमिरेट्स हैं, आप किसी भी एमिरेट के अंदर जाके वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। वहाँ क्योंकि हर एक एमिरेट की अपनी अलग अलग रजिस्ट्रेशन बॉडीज़ होती हैं, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर करवाते हैं और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको तमाम की तमाम गाइडलाइंस समझ आएँ, इसको अप्लाई करें और वहाँ पे अपेयर हों। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।